बच्चों नमस्कार। तन्हाई जीवन में जरूरी होती है, इससे अपने और पराई की पहचान होती है। बच्चों, आज मैं ट्रांसलेशन में आपको माइट हैव का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैंने आपको मे और माइट के प्रयोग ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। मेरी पिछली वीडियो में आप उन्हें देख सकते हैं। जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरी पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन यूज ऑफ माइट हैव। देखिए, मैंने बताया है कि माइट का प्रयोग मे का पास्ट टेंस होता है जिन वाक्यों में संभावनाएं और परमिशन और प्रार्थना की जाती है, वहां पर हम मे का प्रेजेंट में माइट का पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो ये यूज जो है अब माइट हैव का किस तरह से होता है, इसकी पहचान सब बच्चे समझें। पहचान वाक्य के अंत में शायद चुका हो, शायद चुके हों, शायद दिया हो, शायद लिया हो, शायद आया हो, इस तरह के भाव के वाक्य इस नियम के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, सब बच्चे ये पहचान लिख लें, इसको समझ लें कि ये वाक्य में वाक्य के अंत में शायद चुका हो, शायद चुके हो, शायद दिया हो, शायद लिया हो, शायद आया हो, इस तरह के वाक्य के भाव इस नियम के अंतर्गत आते हैं। अब अनुवाद बनाने के नियम। एफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence. Translation use of might have.
translation समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस बी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसमें, समझ लीजिएगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, इसके वाक्यों को आप समझ लीजिए। उसने शायद गीत गाया हो, बच्चों ध्यान से समझिएगा ट्रांसलेशंस को। उसने शायद गीत गाया हो, he might have sung a song। सुनना है बच्चों? सीमा ने शायद तुम्हारी मदद की हो, सीमा might have helped you। दिनेश शायद इस नदी में नहाया हो। समझ में आया बच्चों? माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। क्लियर, बिल्कुल सीधा नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिनेश शायद इस नदी में नहाया हो, दिनेश माइट have bathed in this river। इस किसान ने शायद अपने खेत में गेहूं बोया हो, this farmer might have sowed the wheat, wheat means गेहूं, in his field। समझ में आ रहा बच्चों? तुमने अपने माता पिता की शायद सेवा की हो, you might have served your parents। बच्चों इन वाक्यों को आप लिख लीजिएगा सब अपनी नोटबुक में, फेयर कॉपी में इनको लिख लें और बार बार बोलने का प्रयास करें। इस सैनिक ने शायद अपने अधिकारी को सलाम किया हो,
This soldier might have saluted his officer. नीरू शायद इस उत्सव में मुस्कुराई हो. नीरू might have smiled in this function. ये लड़के शायद सत्य बोले हों. These boys might have spoken the truth. मैंने आपको बताया है कि संभावना प्रकट करने वाले वाक्य हैं. इनमें शायद शब्द की अंग्रेजी नहीं लगेगी क्योंकि माइट स्वयं ही इस शायद शब्द को इंडिकेट करता है. उमेश ने शायद अपनी लड़की की शादी में धन खर्च किया हो. उमेश might have spent the money in the marriage of his girl. तुम्हारे भाई साहब शायद मुंबई से लौटे हों. Your brother might have returned from Mumbai. सभी बच्चे इन नियमों को पहले अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें. किसी बच्चे का कोई भी नियम किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए और इनको ध्यान से समझ लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. आदमी अपने अभ्यास से कुशल होता है. और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेहनत करिए क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हे अर्जुन तू कर्म कर फल देने वाला तो मैं. और देखिए ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे. स्पीकिंग की आप घर पे भी प्रैक्टिस करिए बहन भाई मिल करके और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद जय भारत.